आखिरी मंजिल। रात का समय था। घड़ी ने अभी 12 बजने का इशारा ही किया था। सड़क पर सन्नाटा था। सिर्फ बीच बीच में बहती हवा और दूर कहीं से आती कुत्तों की भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। रात के सन्नाटे में एक अजीब सी शांति थी, परंतु साथ ही एक अनजाना भय मन मस्तिष्क पर छाए हुए था। अमन अपने ऑफिस से देर रात घर लौट रहा था। रास्ते में एक पुरानी जर्जर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग पड़ती थी। यह स्टेशन सालों से बंद पड़ा था। लोगों का मानना था कि यहाँ किसी आत्मा का वास है, लेकिन अमन इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उस रात उसने शॉर्टकट लेने की सोची और उसी स्टेशन के रास्ते से निकल गया। जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उसे हल्की हल्की सरसराहट सुनाई देने लगी, लेकिन इर्द गिर्द कोई नजर नहीं आया। उसने नजरें घुमाई तो देखा कि पुराने लोहे की बेंच पर कोई बैठा है। वो एक बूढ़ा आदमी था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखें बिल्कुल सफेद। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? यहाँ से गुजरने वालों की आखिरी मंजिल यही होती है। अमन का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये सब बकवास है, मुझे जाने दो। बूढ़ा फिर हंसा। उसकी हंसी गूंज की तरह प्लेटफॉर्म पर फैल गई। ठीक है, मगर पहले एक आखिरी टिकट ले लो। जैसे ही अमन ने नजरें झुकाईं, उसके सामने सच में एक पुराना टिकट पड़ा था, जिस पर खून से लिखा था, एक तरफा यात्रा। अमन घबराकर वहां से भागने लगा। उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन जब प्लेटफॉर्म के अंत तक पहुंचा तो पाया कि वहां फिर वही बूढ़ा खड़ा था। उसकी सफेद आंखें चमक रही थीं। बूढ़े ने दांत दिखाते हुए कहा था ना बेटा, यहां से कोई वापस नहीं जाता। अचानक चारों तरफ से सीटी बजने की आवाजें आने लगीं। एक पुरानी भाप वाली ट्रेन, जो सालों पहले इस लाइन से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, प्लेटफॉर्म पर आती दिखी। उसमें बैठे सारे यात्री कंकाल थे। उनकी आंखों से सिर्फ अंधेरा झांक रहा था। बूढ़े ने अमन का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाया, तेरी आखिरी मंजिल आ चुकी है। अमन चीखता रह गया, लेकिन उसकी आवाज सन्नाटे में गुम हो गई। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ एक पुराना टिकट मिला, जिस पर खून से लिखा था, एक और यात्री हमारी ट्रेन में शामिल हो गया।